नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस वक्त के हेडलाइंस की ओर। अटल जी की चौथी पुण्यतिथि पर देश कर रहा नमन। सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया याद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल जी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। लोक भवन में होगा कार्यक्रम। आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। एटीएस मांगेगी आतंकी नदीम और उसके साथी सैफुल्ला की पुलिस कस्टडी रिमांड। स्वतंत्रता दिवस पर धमाके का बना रहे थे प्लान। दोनों आतंकियों के 5 साथी बताए जा रहे फरार। देहरादून में सीएम धामी स्वच्छ बनेगा भारत अभियान में करेंगे शिरकत। स्कूल के बच्चे और निजी संस्था के लोग होंगे शामिल। स्वच्छता के लिए करेंगे जागरूक। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, और आज अटल जी को नमन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। लोक भवन में आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल जी को नमन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लोक भवन में आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नमन करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? अंजलि, आपको कुछ तस्वीरें भी दिख रही होंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं लोक भवन में, और सामने जो तस्वीर है और वो भी आप देख पा रही होंगी कि लंबी जो प्रतिमा है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आज हालांकि पूरा देश थोड़ा सा नमन कर रहा है, उनको आंखें थोड़ा नम है। यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, तमाम मंत्री हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री जिनकी जो पूरा देश जिनको नमन करता है, और वो प्रधानमंत्री जिनको विपक्ष भी उनको प्रधानमंत्री मानता था। इतनी इनकी लोकप्रियता थी अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो काम रहे हैं वो आज भी, उनकी कविताएं हैं चाहे वो आज भी लोग उनको गुनगुनाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर के उनको नमन किया है। नमन करने के बाद तमाम और अफसर हैं वो भी उनको नमन कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यवाहक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उनको याद कर रहे हैं। थोड़ा सा गमगीन है, थोड़ा सा दुख जरूर है, क्योंकि सभी के चेहरे पे जिस तरीके से उदासी देखने को आपको मिल रही होगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से कि उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती थे देश के लिए। और अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर चूंकि लोक भवन में प्रस्तावित है कैबिनेट बैठक, वहां पर जाएंगे और कई महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए जाएंगे। उसको लेकर आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित की गई है आज। जी बिल्कुल अनूप, क्योंकि अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर जीवन काल को देखें, उनके राजनीतिक सफर को देखें, तो एक विशाल, एक दृढ़ संकल्प से भरा पूरा राजनीतिक सफर उनका रहा। उनकी चाहे कविताएं हमेशा से लोगों को प्रेरित करती आई हैं, और राजनीति, खासकर यूपी की राजनीति से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जुड़ाव था वो भी अपने आप में एक बहुत कुछ बताता है।
बिल्कुल अंजलि, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे या फिर उनको लखनऊ बहुत ही प्रिय था। लखनऊ में कि चूंकि सांसद रह चुके हैं और उनकी सीट पर, उसके बाद लालजी टंडन उनकी सीट पर सांसद रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लखनऊ प्रेम उनका बहुत ज़्यादा था और खासकर वो बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे। जितनी उनकी राजनीतिक यात्रा रही वो एक ऐतिहासिक रही है। उनको याद करने वाले आज भी लखनऊ में हैं, वो बहुत सारे क्षण हैं वो याद करते हैं। आज उनके कार्यक्रम को लेकर कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं उनकी पुण्यतिथि पर। शाम को कन्वेंशन सेंटर जो केजीएमसी का है वो वहाँ पर कवियों का एक सम्मेलन रखा गया है वहाँ पर उनकी याद में। तो तमाम जो कार्यक्रम हैं लखनऊ में रखे गए हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में भी संगठन के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी मना रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के हैं, वो हमारे बीच भले ही न हो लेकिन उनकी यादगार जरूर है, वो सबको दिलों में बसते हैं। वो उनकी जो यादगार को लेकर के आपने देखा होगा किस तरीके से जिस कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ यहाँ से सीधे सीधे पैदल यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और साथ में सरकार के तमाम जो अफसरान भी थे। देखा जा सकता था कि अंजलि किस तरीके से उनको याद करने के बाद फिर किस तरीके से यहाँ पर लोग आए थे। दूसरी बात ये बहुत बड़ी उनके छवि रही है कि उनको प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष तो मानता ही था, उनको उन पर विपक्ष भी कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करता था। उनको प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा देखा है और आज भी उनके जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब बात आती है तो कोई भी उसमें सवाल चाहे पक्ष और विपक्ष का नहीं उठाता। यही उनकी लोकप्रियता रही है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल विशाल अटल जी की ये प्रतिमा और माल्यार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनके विचारों को याद कर रहा है। और जाहिर तौर पर राजनीति में उनका जो एक कद था वो हालांकि भले ही आगे चलकर कोई उस बराबर ना पहुंच पाए, लेकिन उनके विचारों पर चलकर हर जो राजनीतिज्ञ है वो ये समझ पाता है कि वाकई में अटल जी की सोच भारतीय राजनीति के लिए एक दृढ़ संकल्प हमेशा से रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः निर्वाचित होकर प्रदेश की बागडोर संभाली। 3 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सामान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के ग्राम परोख में एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। तो कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से केशव प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो करीब 10 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो यूपी कैबिनेट की जो बैठक है वो आज होने जा रही है। महत्वपूर्ण फैसले आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें लिए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। 10 प्रस्तावों को मंजूरी जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। तो काफी अहम ये बैठक जो है वो रहने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो आज होने वाली इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी आज। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी। भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर माल्यार्पण जो है वो भी योगी आदित्यनाथ ने किया। और लोक भवन में ही आपको बता दें कि अभी जो प्रस्तावित बैठक है कैबिनेट की वो होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि कई
महत्वपूर्ण फैसले जो हैं इस बैठक में लिए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और करीब 10 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। अहम बैठक योगी कैबिनेट की आज होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज ये जो बैठक है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहेंगे तो करीब 10 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं और कितने बजे शुरू होगी बैठक? देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं। इसके पहले आपने दिखाया था किस तरीके से जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद पैदल ही लखनऊ लोक भवन पहुंचे हैं। लोक भवन में पंचम तल पर बैठक आयोजित की गई है। काफी महत्वपूर्ण जो कैबिनेट की बैठक है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट के मंत्रियों का भी आना शुरू हो चुका है, चूंकि स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम और बलदेव सिंह अलग मंत्री ये सब साथ में थे। उसके बाद अलावा जो बाकी कैबिनेट मंत्री हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे। उसके बाद की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खासकर इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। काफी अहम स्वास्थ्य विभाग से जो योजनाएं हैं उनको लेकर इसमें बैठक लग सकती है। दूसरा, शिक्षा विभाग से भी जुड़े कुछ प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरी बात करें कि अयोध्या से जुड़े कुछ मंदिर से लेकर पर या फिर जिस तरीके से बजट को लेकर कुछ प्रस्ताव दिया जा सकता है, तमाम जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लग सकती है। 11 बजे कैबिनेट बैठक योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुरू होगी। सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इसकी जानकारी मिलेगी कि कितने प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे और उस कैबिनेट बैठक में कितने प्रस्ताव पास हो पाए। बहुत काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता लग पाएगा कि अंजलि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने जो कैबिनेट प्रस्ताव रखे गए थे कितने पास हुए हैं। अंजलि, अच्छा अनूप, अभी फिलहाल जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिल पा रही है कि 10 प्रस्ताव जो हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। मुख्यतः इन 10 प्रस्तावों में क्या कुछ रह सकता है और प्रदेश हित को लेकर भी क्या कोई महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि आपने जो मुद्दे आपने बताए हैं, जिन जिन विभागों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, उनके इतर भी कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो कैबिनेट में उठ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंजलि तमाम अभी तक देखा जा रहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक लेते हैं, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं और उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, तमाम जो बाहर जो फील्ड पर निकलते हैं, जो धरातल पर देखते हैं, तमाम जो कमियां रहती हैं उसको लेकर उसमें कुछ प्रस्ताव, चूंकि सब कुछ खुद उन्होंने देखा है, मुख्यमंत्री भी उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और अभी जिस तरीके से कामों को लेकर विभाजन किया गया था, जो मंत्रियों को जो जिला जो अलाट हुए थे उनको जाने के कहा गया था, जिन विभागों में काम हुआ था उनको उस पर बात कही थी कि उनका जो जल्द से जल्द उस पर खाका तैयार किया जाए। 100 दिन की समीक्षा भी हो चुकी थी। पिछले 6 महीने को लेकर जो आदेश दिए गए थे कि 6 महीने में किस तरीके से काम करना है, इन सब तमाम को लेकर जो खाका तैयार हुआ था, विभागों में क्या कमियां रही हैं, कि क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर पूरा एक मंथन हुआ था। उसके बाद कैबिनेट में जो समस्याएं आई थी उस पर भी बात कही गई थी, तो वो जुड़े प्रस्ताव उस पर कुछ हो सकते हैं। क्योंकि अब चूंकि 6 महीने का लमसम खाका तैयार हो चुका है विकास का, उसमें क्या कुछ विकास को लेकर जो एजेंडे तैयार किए गए हैं उनको बारी बारी से कैबिनेट में रखा जाना है। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की जो कैबिनेट बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। 11 बजे की शुरुआत हो जाएगी, 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे, कौन कौन के प्रस्ताव पास हुए हैं। अंजलि, चलिए आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अनूप कुमार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित है, फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है। कई प्रस्ताव जो है वो बैठक में रखे जाएंगे और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले इस योगी कैबिनेट की बैठक में आज लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर आ रही है, मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक घर में घुसा, 4 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों में एक दरोगा भी शामिल है।
तो हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी में यह हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बेकाबू ट्रक घर में घुसा है, 4 की मौत हो गई। बताया जा रहा है ये ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और अचानक से एक घर में जा घुसा। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है बताया जा रहा है। हाईवे पर आ रहा एक ट्राला जिसपे सरिया लदा हुआ था, अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे बने मकान में घुस गया, जिसमें एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की जो घर में सो रहे थे उनकी डेथ हो गई। साथ ही ट्रक में बैठे हुए व्यक्तियों में से 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें भी 2 लोगों की डेथ हुई है। एक की बॉडी फंसी हुई है जिसको निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और संवाददाता नदीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नदीम, कब और कैसे यह हादसा हुआ है, क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि अभी तक फिलहाल शुरुआती तौर पे यही बताया जा रहा है कि ट्रक जो था वो अनियंत्रित हो गया, और कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, आपको बता दें ये रात का देर रात का मामला है और ये ट्रक बहुत काफी तेज स्पीड में था और इस पर ड्राइवर को अचानक झपटी लगने से ये रोड पे घर बने हुए थे उनमें घुसा है, जिसमें मौके पे 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उपचार के दौरान एक की और हो गई, तो कुल मिला के 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्योंकि इस ट्रक में सरियां लदी हुई थी, लोहे की सरियां थी, वो घरों में जो लोग सो रहे थे दीवार तोड़ के उनके बॉडी को घुस गई, जिससे कि मौके पे 4 लोगों की मौत हो गई थी और उपचार के दौरान एक की और मौत हो गई। तो इस तरीके से कुल मिला के 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब आधा दर्जन लोग का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ लोगों को आगरा भी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, वहां उपचार चल रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सबों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जी बिल्कुल नदीम, घायलों की हालत फिलहाल अभी कैसी बताई जा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है काफी गंभीर हालत में भर्ती है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो शव हैं वो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकाल लिया गया है क्या? देखिए, अगर जो शव फंसे हुए थे उनको तो अर्ली मॉर्निंग तक उनको निकाल लिया गया था कि क्रेन के जेसीबी की मदद से प्रशासन ने बचाव कार्य जारी रखा सुबह 5 बजे तक। उसके बाद में सभी फंसे हुए शवों को निकाल लिया गया है। फिलहाल जो घायल लोग हैं उनकी उसमें से कई अभी गंभीर अवस्था में है, इसमें हो सकता है कोई संख्या इनमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिनका आगरा में इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, एक जो सरियों से भरा ट्रक था वो रोड के किनारे बने घर में जा घुसा और ये हादसा बेहद दर्दनाक था। 5 लोगों की कुल मिलाकर जो मौत है वो हो चुकी है। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट ऑफिस में डकैती की बड़ी घटना हुई है। जी हाँ, बता दें, तमंचे के बल पर लूटे हैं 18,81,000 रुपए। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तमंचे के बल पर 18,81,000 रुपए जो है वो लूट लिए। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और जानकारी फिलहाल मिल रही है वारदात को पुलिस सीसीटीवी की पड़ताल जो है वो कर रही है। फ्लिपकार्ट का ऑफिस जहां पर ये लूटपाट जो है वो यहां पर की गई है, पुलिस सीसीटीवी से पड़ताल यहां पर कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट ऑफिस में डकैती की ये बड़ी घटना सामने आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर गाजीपुर के सुहावल थाना क्षेत्र में पति से नाराज पत्नी ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी सुनीता अपने 4 बच्चों के साथ राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर आई थी, जिसके बाद बीते दिन उसके पति से मोबाइल से बात करते हुए किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे नाराज पत्नी ने अपने 3 बच्चों को सल्फास की गोली देकर मौत की घाट उतार दिया, जबकि एक बच्चा घटना के दौरान घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र सुहावल के ढड़नी एरिया में आज एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को जहर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो 2 बच्चे, उनमें 2 लड़के और 1 लड़की है, तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडीज को पीएम के लिए भेजा जा रहा है
इस महिला की, जिसका नाम सुनीता यादव है, उम्र 35 वर्ष है लगभग, उसकी अरेस्टिंग कर दी गई है। 302 मर्डर के केस जो है वो रजिस्टर इसमें किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करके इस महिला को जो है वो जेल भेजा जा रहा है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। जी हां, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर ये जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे कई कॉलोनियों में पानी जो है वो घुस चुका है। इसकी वजह से बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर, हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर ये जलस्तर जो है एकाएक बढ़ गया है। नदी किनारे कई कॉलोनियों में जो पानी है वो घुस गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर जलस्तर जो एकाएक बढ़ा है। तो नदी किनारे कई कॉलोनियों में जो पानी है इसकी वजह से घुस गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। खासकर निचले इलाकों से लोगों को पूरी तरीके से सतर्क किया गया है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर जलस्तर बढ़ा है क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, जिसके चलते वहां से पानी छोड़ा गया है और जिसकी वजह से अब यमुना का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो लगातार अब यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर जलस्तर बढ़ा है। तो नदी किनारे कई कॉलोनियों में जो पानी है वो एकाएक घुस गया है। बढ़ते जलस्तर को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने पर जलस्तर बढ़ा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है वो बताने जा रहे हैं आपको। यूके एसएससी के नए सचिव आज संभालेंगे पदभार। तो सुरेंद्र रावत को नया सचिव नियुक्त किया गया है। चेयरमैन ने पहले इस्तीफा दिया था और पेपर लीक मामले में ये इस्तीफा जो है वो दिया गया था। और अब जानकारी आपको दे दें, शासन ने सचिव संतोष बदानी को हटाया था। यूके एसएससी के नए सचिव आज अपना पदभार संभालेंगे। तो सुरेंद्र रावत को नया सचिव जो है वो बनाया गया है। नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट जो है वो इस खबर पर मिल पा रही है कि पदभार जो है सुरेंद्र रावत वो संभालने जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर यूके एसएससी को लेकर लगातार जो है खुलासे हो रहे थे। इसके साथ ही अब जो नए सचिव हैं सुरेंद्र रावत वो अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि जो अभी तक यूके एसएससी की बात की जाए तो 18 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 2 सचिवालय के कर्मचारी थे। इसके साथ ही एक शिक्षक था और अन्य कर्मचारी थे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें साफ तौर पर यह कह रही है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो खुलासे कर रहे थे एसटीएफ के जवानों को, उन्होंने सम्मानित करने का काम कल किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, उसको साफ तौर पर यह गिरफ्तारियां बता रही हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता का काम कर रही है। इसके साथ ही जब अगर बात की जाए यूके एसएससी की, तो अभी तक की 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एसटीएफ द्वारा लगातार यह जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं और जो संदिग्ध हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर नवीन, क्योंकि अभी इस मामले में अभी जांच का दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारियों की अगर यहाँ पर बात की जाए, अपनी अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं और कौन कौन जांच के दायरे में भी आ सकता है? क्योंकि इतना बड़ा अगर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, घोटाला हुआ है, तो जाहिर तौर पर संलिप्तता जो है वो बहुत बड़े स्तर पर रही होगी। जी, निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे कि 18 गिरफ्तारियां अभी एसटीएफ की तरफ से हो चुकी है, जिसमें एक सदस्य जिला पंचायत है, 2 सचिवालय कर्मचारी और एक शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं यह जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है, क्योंकि 18 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। इसके बाद और जो अन्य लोग हैं, कौन कौन इसमें संलिप्त थे और कौन कौन जांच के दायरे में कौन आता है, यह भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 गिरफ्तारियां हैं, इनके साथ कई अन्य नामों का भी खुलासा हो सकता है। कुछ बड़े चेहरे का जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम भी शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि
जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है और नए सचिव आज नियुक्त किए गए। शासन ने सचिव संतोष बिडानी को हटाया था, तो यूकेएसएससी के नए सचिव आज अपना पदभार संभालेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना। जिला मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 18-19 अगस्त को बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुमाऊं में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश जो है वो हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुमाऊं में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18-19 अगस्त को भारी बारिश पहाड़ों पर हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।